दो, कुछ दिनों की बात है, वो वापस आ जाएंगे। तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया। दशरथ जी ने आज राम लक्ष्मण को आज्ञा दी कि तुम विश्वामित्र जी के साथ चले जाओ और इनके ऊपर जो भी कष्ट है उन कष्टों का निवारण करो। दशरथ जी के कहने पर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में जंगल में आए। जंगल में आकर के महाराज आज विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण से कहा कि हे राम लक्ष्मण, तो गलत बात है यार, आप लोग बात कर रहे हो, बात ना करो, थोड़ी शांति बनाए रखो। और नहीं, अगर बैठ जाइए तो और अच्छा रहेगा। अगर इन लोगों से बैठवे कह दो तो जलगा में टैक्स लगत होवे। हाँ, बोली वाक्य बिहारी लाल की। तो महाराज आज विश्वामित्र जी ने राम से कहा, बेटा राम, हम जा रहे हैं यज्ञ करने और इस जंगल में ताड़का राक्षसी रहती है, और जब हम लोग यज्ञ करते हैं और जब आहुति डालते हैं, जब स्वा स्वा की आवाज आती है तो वो स्वा स्वा की आवाज सुन करके वो हम लोगों को मारने के लिए आती है। तो हम जा रहे हैं यज्ञ करने और जैसे ही वो ताड़का आए तो तुम उसको मार देना। राम बोले ठीक है गुरुजी, आप जाइए और जा करके यज्ञ कीजिए और हम उस राक्षसी को देख लेंगे। तो विश्वामित्र सारे संतों को लेकर के यज्ञ करने के लिए गए। अब जैसे ही आहुति पड़ी और स्वा स्वा की आवाज आई, तैसे ही ताड़का चली। अब जैसे ही ताड़का चली, विशाल रूप ताड़का का, लक्ष्मण ने राम से कहा, भैया आ रही है ताड़का। तो राम ने कहा कोई बात नहीं, आने दो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया तुम काहे कष्ट करियो, अगर तुम कहो तो जब ताड़का को हम ही मारते, तुम क्यों परेशान होगे। भगवान ने कहा भैया लक्ष्मण, ताड़का को मुझे मारना ही नहीं है, बल्कि ताड़का का तो मुझे उद्धार करना है। भगवान जो है वो मारते नहीं है, बल्कि भगवान उद्धार करते हैं। तो आज महाराज ताड़का आ रही है, तो ताड़का को भगवान ने रोका, बोले कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। तो ताड़का ने कहा मैं जो ये लोग खड़े हैं सामने बैठो, डिस्टर्ब होता है भाई, सामने बैठ जाओ, डिस्टर्ब होता है। आप लोग व्यवस्था बनाए रखे, पीछे बैठे चले। अरे यार शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे बुजुर्ग नीचे बैठे, तुम लोग ऊपर बैठे हैं। उधर बैठो चले, पीछे कितना बड़ा पंडाल है। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली गोविंद भगवान की। तो आज भगवान ने ताड़का को रोका, बोले कहाँ जा रही हो। ताड़का बोली संतों को मारने जा रही है। तुम कौन हो। भगवान बोले हम राम हैं। ताड़का बोली दूर हट जाओ उनसे, हम जा रही है एक विध्वंस करने। राम बोले पहले मुझसे युद्ध करो। तो ताड़का जो है वो भगवान को मारने के लिए दौड़ी। तो भगवान ने क्या किया कि ताड़का को मारने के लिए आज जो धनुष निकाला, और जैसे ही धनुष निकाला है तो धनुष पर और विमलेश भैया जी की धर्मपत्नी और उनकी भाभी जी ये दोनों का हार डाल करके सम्मानित कर रही है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। भगवान से कामना करेंगे भैया भाभी की जोड़ी हमेशा अमर बनी है और राम सीता की जोड़ी को काऊ की नजर न लगे, ऐसे हंसते मुस्कुराते बने रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे। भगवान से कम नहीं आकांक्षा है। बोले बांके बिहारी लाल की। तो महाराज भगवान
बाण चढ़ाया तो हुआ ये कि एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान ने आज धनुष निकाला, बाण चढ़ाया, जैसे ही प्रहार किया ताड़ का पछाड़ खा के गिर पड़ी। तिरछी निगाहों से भगवान की तरफ देखा, आज उसका उद्धार हो गया। बोली प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। ताड़का का उद्धार किया भगवान ने, मारी स्वभाव जैसे राक्षसों का भगवान ने वध किया। सभी लोग बड़े आनंद से आज भगवान ने जंगल में जितने राक्षस थे उन सबका वध किया और संतों का जो कष्ट था उनका निवारण किया। अब इधर महाराज एक मिथिलापुरी नगरी है जिसमें राजा जनक जो है वो राज्य कर रहे हैं। राजा जनक की पुत्री है, नाम है सीता। एक बार महाराज सीता जी ने जनक की सभा में शिव जी का धनुष रखा था, तो वो महाराज लेपन कर रही थी सीता जी। तो लेपन करते ही करते महाराज सीता जी ने अपने उल्टे हाथ से उस धनुष को उठाया और महाराज नीचे लेपन कर दिया, धनुष वहीं रख दिया। जब वहीं धनुष रखा, क्षमा करें कथा तो बहुत बड़ी है, समय है थोड़ा, माता उठ करके जा रही है तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। टाइम जैसे ही बढ़ने लगता वैसे ही माता हमारी जाने लगती है। कोई दिक्कत आपत्ति विपत्ति कछु है का भैंस तो वेग बंदी। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम करें दे रही ठीक। और ये 1100 रुपए कमेटी की तरफ से आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी कमेटी वाले भाइयों के लिए। 251 रुपए विमलेश भैया जी की धर्मपत्नी सुमन यादव, 251 रुपए दिलीप यादव की धर्मपत्नी रश्मि यादव। एक बार इन लोगों के लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। भगवान से कामना करें कि सुख शांति प्रदान होती रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे, समाज में ऐसे ही जय जयकार होती रहे और ठाकुर जी की कृपा हमारे भाइयों के ऊपर बनी रहे। भगवान से कामना आकांक्षा है। तो सीता जी ने उस धनुष को एक उल्टे हाथ से उठा लिया, लेपन कर दिया, धनुष वहीं रख दिया। जनक जी ने देखा, सोचने लगे अरे जिस धनुष को बड़े बड़े वीर योद्धा बलधारी न उठा पाए, अब मेरी बेटी सीता ने इस धनुष को उल्टे हाथ से उठा लिया। इसका मतलब ये है कि मेरी सीता कोई साधारण लड़की नहीं है, कोई शक्ति इसके अंदर है। उसी दिन जनक जी ने सोचा कुछ भी हो जाए सीता जी का विवाह उसी के साथ होगा जो इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाए। अब जनक जी ने स्वयंवर की ठान ली। जैसे ही स्वयंवर की ठानी, सब राजा महाराजाओं के पास में पत्र पहुंचाया कि जो कोई धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। अब महाराज एक पत्र पहुंचा विश्वामित्र जी के पास, तो विश्वामित्र जी ने पत्र पढ़ा, राम लक्ष्मण को आदेश दिया कि जनकपुरी में चलना है, मिथिलापुरी में चलना है। राम बोले ठीक है गुरुजी चलेंगे आपके साथ। तो आज विश्वामित्र जो है वो राम लक्ष्मण को लेकर के मिथिलापुरी चलने लगे। इस रामायण में एक बहुत बड़ी शंका है दादा, समय है बहुत कम और कहा जाता है कि जनक जी जो थे ना, जनक जी जो थे, जनक जी ने सारे राजा महाराजाओं के पास पत्र पहुंचाया था, लेकिन जनक जी ने राजा दशरथ के पास पत्र नहीं पहुंचाया था। जितने